हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स को देखे थे, आज हम लोग उससे आगे कुछ टर्म्स को जो है वो देखेंगे, जिसमें पहले नंबर पे आता है सेगमेंट। तो सेगमेंट की अगर हम लोग फिगर की बात करें तो सेगमेंट जो होता है यही एक हम लोग का सर्कल है, यह इसका सेंटर है और यही एक कॉर्ड है। मतलब क्या है कि कोई भी सर्कल में जब हम लोग एक कॉर्ड बनाते हैं तो सर्कल को क्या किए दो पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है। एक पार्ट हम लोग का जो छोटा होगा उसी को हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा पार्ट होगा उसका नाम होगा मेजर सेगमेंट। और ये हम लोग कैसे जानेंगे कौन सा माइनर सेगमेंट है और कौन सा मेजर सेगमेंट? तो जिस पार्ट में सेंटर होगा वो मेजर सेगमेंट, और जिसमें माइनर होगा जिसमें सेंटर नहीं होगा वो माइनर सेगमेंट। अगर मान लीजिए कि ये लाइन हम लोग का कॉर्ड अगर डायमीटर हो जाता है तो उस केस में हम लोग उसको डायमीटर हम लोग का अगर ये है तो हम लोग का क्या हो जाता है, फिर सेमी सर्कल हो जाता है। तो अभी हम लोग पहले सेगमेंट को पढ़ लें, फिर हम लोग आगे के टर्म्स को देखेंगे। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला देखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखिए माइनर सेगमेंट के लिए क्या करिए कि यहाँ से हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। वो सेंटर है ये एक और ये दूसरा। तो इसके लिए हम लोग का हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब यहाँ पे क्या है, इस AOB ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ध्यान देना होगा कि यहाँ पे ये एंगल कितना है। अगर ये एंगल हम लोग का 90 हो जाए तब तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का ये ट्रायंगल देखिए, इफ़ एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री तो ट्रायंगल AOB इज राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। इफ एंगल AOB इज 60 डिग्री तो इस केस में ट्रायंगल AOB जो हो जाएगा इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब कि यहाँ वाला एंगल अगर 60 डिग्री हो जाए तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, उस केस में हम लोग का AOB ट्रायंगल जो है वो हम लोग का इक्विलेटरल हो जाएगा। या फिर अगर ये 90 डिग्री है तो ये ट्रायंगल जो है वो हम लोग का राइट ट्रायंगल है। अगर कोई और थीटा का वैल्यू देगा तब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए दूसरे तरीके का हम लोग सोचने का काम करेंगे। यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सेगमेंट पढ़ लिए। अब देखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसी से रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल को जो वो देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल विथ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड एंगल मेड बाय कॉर्ड ऑन सेंटर इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो थीटा कितना दे दिया है 60 डिग्री, रेडियस कितना दे दिया है 21 सेंटीमीटर। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो हम लोग का ट्रायंगल AOB जो है इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ट्रायंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कोई सेक्टर सेगमेंट है, ये एंगल अगर 60 हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल होता है, बचा कितना, ये अगर 60 होगा तो इस ट्रायंगल में ये अकेले 60 तो ये दोनों मिलाकर के 120, दोनों कितना तो 60 60। तो AOB ट्रायंगल जो हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल AOB।
तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस ये हम लोग का ट्रायंगल किस टाइप का इक्विलेटरल, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये अगर रेडियस 14 दे रहा था तो ये भी हम लोग का रेडियस अगर 21 दे रहा है तो ये भी 21 और ये भी 21। तो यहाँ पे हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 360 माइनस √3/4 इंटू 21 इंटू 21। 7 के टेबल में 3 बार में 21, 60 के टेबल में 6 बार में 360, 3 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 11 बार में। कितना हो जाएगा 11 को 21 से मल्टीप्लाई, 11 बन जाए 11 बचेगा 1, 11 2 जा 22 1 23 माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 21 21 441/4 इंटू √3 का वैल्यू 1.73। क्या कीजिए ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे, जो मिल जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के बारे में भी देख लिए। आगे का टर्म्स जो हम लोग का होगा सेमी सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। अब देखेंगे हम लोग सेमी सर्कल के बारे में। तो सेमी सर्कल होता क्या है, तो सेमी सर्कल का मतलब होता है एक सर्कल का आधा। अगर मान लीजिए यही एक सर्कल है, यह इसका डायमीटर, ऊपर वाले पार्ट को अगर हम लोग हटा दें तब जो पार्ट बचेगा वही हम लोग का हो जाएगा सेमी सर्कल। ये भी रेडियस और ये भी। अब देखेंगे हम लोग पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये हम लोग का क्या पूरा अगर होता तो 2πr, आधा कर देते तो हो जाता πr। ये भी रेडियस ये भी रेडियस, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। अगर यही में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा r हो जाएगा कॉमन π+2। यही हम लोग का क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसके लिए फॉर्मूला होता है सर्कल का आधा तो 1/2 πr²। इस बेसिस पर अगर एग्जाम्पल की बात करें, यही हम लोग का एग्जाम्पल है फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ रेडियस 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या लिख दिया है यूज पाई इक्वल टू 3.14। देखिए r कितना है 20, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 πr²। 1/2 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 20 का स्क्वायर, तो 1/2 3.14 20 इंटू 20, 2 के टेबल में 10 टाइम, पॉइंट हटाइए 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये हो जाएगा कितना 4 2 जा 8, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में देखेंगे। तो क्वाड्रेंट क्या होता है कोई सर्कल का 1/4। तो यही हम लोग का कोई अगर सर्कल का एक टुकड़ा बना दीजिए 1/4, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, लेकिन यहाँ वाला एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो 1/4 πr²। उसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, तो देखिए 2πr का मतलब पूरे सर्कल का पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हम लोग 1/4 पार्ट का यूज कर रहे हैं, प्लस 2r, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। अगर हम लोग इसमें काटने की बात करें तो ये हम लोग का कट जाएगा, बाद में कि हम लोग r तो कॉमन ही हो जाएगा, π/2 + 2, यही हम लोग का इसका फॉर्मूला। इस बेसिस पे क्वेश्चन हो जाए फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर।
आर का वैल्यू 14, एरिया पहले तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 14 सेंटीमीटर तो 14 का स्क्वायर, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। देखिए 2 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 7 बार में, 2 के टेबल में 7 बार में, 7 से 7 कैंसिल, कितना हो जाएगा इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट तो हो जाएगा हम लोग का r इंटू π/2 + 2, r का वैल्यू 14, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 2 + 2 के टेबल में 11 टाइम, तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 11/7 + 2 इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 7, 11 + 2 7 जा 14 इक्वल टू 14 इंटू 25/7, 7 2 जा 25 2 जा 50 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम लोग सर्कल का एक और टर्म्स देखेंगे, रिंग। तो रिंग कैसा होता है, एक सर्कल, इसी के अंदर दूसरा सर्कल, दोनों का रेडियस सेंटर जो है वो सेम होगा, रेडियस अलग अलग होगा। यही रेडियस ओ ए बी, ओ ए इक्वल टू आर, ओ बी इक्वल टू कैपिटल आर, आर इक्वल टू आर प्लस विड्थ। यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ रिंग की फॉर्मूला, एरिया ऑफ रिंग तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही हम लोग का इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इस बेसिस पे एग्जाम्पल इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग फॉर्मूला पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7, कैपिटल आर 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 22/7 ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441 माइनस 49, तो 22/7 इंटू 1 में से 9 नहीं जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2, 4 से पहले 3 में से 4 तो 13 में से 4 9 और 4 से पहले 3, 7 से कटेगा 5 टाइम्स 35, 6 टाइम्स 42। अब मल्टीप्लाई 56 को 22 से 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने का काम कर लिए। अब हम लोग इससे आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे।